आकाश गंगाओं के बारे में खास बात यह है कि ये काफी ज्यादा बड़े व भव्य होती है। इस ब्रह्मांड में कई अरबों आकाश गंगाएं मौजूद है और उन सभी आकाश गंगाओं में हमारा मिल्की वे काफी ज्यादा सुंदर व खास है। ज्यादातर आकाश गंगाओं के बारे में ये कहा जाता है कि ये सब बिग बैंग के बाद बनने शुरू हुए थे और इन सभी की अंदरूनी संरचना काफी ज्यादा जटिल और रहस्यमयी है। यही वजह है कि काफी बार इस आकाश गंगाओं से जुड़ी कई सारी बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है। खैर, आज के इस वीडियो में हम आकाश गंगाओं से जुड़ी एक ऐसी बात के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैलेक्टिक फिलामेंट्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम विशालकाय गैलेक्टिक फिलामेंट्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में इंटरनेट पर शायद ही कभी चर्चा हुई हो। वैसे आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि कृपया वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ये विषय काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी व घूमने वाली चीज गैलेक्टिक फिलामेंट्स है। इससे बड़ी कोई भी चीज आज ब्रह्मांड में घूमती हुई नजर नहीं आती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार आकाश गंगाओं के फिलामेंट्स कई लाखों प्रकाश वर्षों तक लंबे हो सकती है। हालांकि कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इन फिलामेंट्स का डार्क मैटर के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर है, क्योंकि ये ब्रह्मांड काफी ज्यादा विशाल और अदृश्य है और इसमें कब कौन सी चीज किसके साथ रिश्ता रखती है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। हम बस इन चीजों के बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। एक बात यह भी है कि इन फिलामेंट्स के अंदर काफी सारे वॉइड स्पेस मौजूद है जिसकी वजह से ये ब्रह्मांड काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। खैर, इससे पहले वैज्ञानिकों को ये लगता था कि ये गैलेक्टिक फिलामेंट्स घूम नहीं सकते हैं, परंतु ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ये वाकई में काफी अच्छे तरीके से घूम रहे हैं, परंतु गजब बात यह है कि आकार में इतने बड़े होने के बाद भी ये चीज आखिर कैसे घूम सकती है। ब्रह्मांड की व्यापक रूप से तस्वीर लेना हमारे लिए आज संभव नहीं है, परंतु कुछ सिमुलेशन के जरिए वैज्ञानिकों ने घूमते हुए आकाश गंगा के फिलामेंट्स को हम लोगों के सामने रखा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सिमुलेशन के जरिए हम ब्रह्मांड में 2 अरब प्रकाश वर्ष तक के इलाके को घूमते हुए देख सकते हैं। यहाँ आपको एक ही जगह पर 2 करोड़ आकाश गंगाएं भी दिखाई दे रही है। सिमुलेशन में हमें कई सारी आकाश गंगाएं एक ही जगह पर इकट्ठे होकर एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़कर रहते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इस सिमुलेशन से निकलकर आने वाली तस्वीर ब्रह्मांड की अब तक की सबसे अच्छी व व्यापक तस्वीर है। सिमुलेशन को पूर्ण रूप देने के लिए वैज्ञानिकों ने सेल डिजिटल स्काई सर्वे का प्रयोग किया है। SDSS की मदद से वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की एक काफी सुंदर 3D मैप बनाने में सक्षम हुए हैं। एक खास बात यह भी है कि SDSS ही वो उपकरण है जिसके जरिए वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि गैलेक्टिक फिलामेंट्स भी घूमते हैं। तो आज समझ ही सकते हैं कि यह उपकरण कितनी ज्यादा सटीक व मॉडर्न है। वैसे फिलामेंट्स में मौजूद आकाश गंगाएं न बल्कि घूम रही है परंतु आगे भी बढ़ रही है। गैलेक्टिक फिलामेंट्स देखने में काफी ज्यादा दुर्लभ होते हैं क्योंकि इनका आकार ही इन्हें काफी ज्यादा खास बनाते हैं। देखने में इनका आकार पेंसिल की तरह होती है। कहने का मतलब यह है कि इनकी चौड़ाई इनकी लंबाई के मुकाबले काफी ज्यादा कम होते हैं। यही वजह है कि इनको कई बार डिनसाइडर्स भी कहते हैं। इस आकार की चीज ब्रह्मांड में शायद ही कोई दूसरी हो। हालांकि सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि गैलेक्टिक फिलामेंट्स में मौजूद हर एक आकाश गंगा वहां एक छोटी सी धूल के कण के समान है, क्योंकि गैलेक्टिक फिलामेंट्स के आकार के समान आकाश गंगा की आकार काफी ज्यादा छोटी है। जरा सोचकर देखिए कि जहां कई करोड़ों आकाश गंगाएं एक साथ मौजूद हो वहां का माहौल कैसा होगा। इस तरह की चीजों को अक्सर हमें देखने का मौका नहीं मिलता है। इतने बड़े आकार के खगोलीय चीज को घुमाने वाली ऊर्जा व उसके स्रोत में आज भी वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये चीजें इतनी व्यापक होती है कि
आप इनके बारे में आसानी से ज्यादा कुछ ढूंढ नहीं पाते हैं। इतने बड़े आकार को घूमते हुए देखना वे सोचने भी हमारे लिए किसी कठिन काम से कम नहीं है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में किसी भी चीज में घूमने की क्षमता नहीं थी, तो गैलेक्टिक फिलामेंट्स जैसी इतनी बड़ी सी चीज में आखिर कैसे घूमने की क्षमता आ गई, ये आज भी एक रहस्य है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार आकाश गंगाओं की इस तरह से घूमने की वजह रेड शिफ्ट से जुड़ी हुई है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस विषय के ऊपर आज भी और भी ज्यादा शोध होना बाकी है। खैर, ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में कॉस्मिक मैटर का वजन काफी ज्यादा था, जिसका मतलब ये है कि ये काफी सघन अवस्था में हर एक जगह फैले हुए थे। यहाँ एक बात यह भी है कि सघनता के चलते ब्रह्मांड की कुछ जगहों पर गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे किसी भी चीज का घूमना लगभग वह नामुमकिन सा हो जाता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में किसी भी चीज के घूमने की बात नहीं करते हैं। कुछ रिपोर्टर्स ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे ये गैलेक्टिक फिलामेंट्स बनने लगते हैं, ठीक उसी वक्त से ही वहाँ घूमने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत सी दुर्लभ बात है, क्योंकि इस तरह की प्रक्रिया ब्रह्मांड के किसी दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलती है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।